आज पढ़ते हैं कि जगत जो है आपस में कैसे बटे हुए हैं। जो 5 जगत वर्गीकरण RH व्हिटेकर ने दिया था उसमें मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु जगत आते हैं। इन जगतों को कैसे बांटा गया है, किस आधार पर और क्या क्या उनकी खासियत है, इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है मोनेरा जगत। मोनेरा जगत में बैक्टीरिया आते हैं जो कि प्रोकैरियोट्स होते हैं, अर्थात इनके केंद्रक जो है संगठित या स्पष्ट नहीं होते हैं। ये बैक्टीरिया या जीवाणु इसमें आते हैं। बैक्टीरिया या जीवाणु दो प्रकार के होते हैं। आर्के बैक्टीरिया वैसे बैक्टीरिया हैं जो अधिकता की स्थिति में पनपते हैं, और यू बैक्टीरिया वैसे बैक्टीरिया है जो सामान्य स्थिति में पनपते हैं। जो अधिकता की स्थिति में पनपते हैं जैसे हैलोफाइट, मतलब जो नमक वाले लवणीय क्षेत्रों में उगते हैं, और मेथेनोजेन जो मेथेन की उपस्थिति में उगते हैं। यू बैक्टीरिया में साइनोबैक्टीरिया आता है जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी, वो भी एक बैक्टीरिया ही है लेकिन इसका नाम है ब्लू ग्रीन एल्गी। उसके बाद माइकोप्लाज्मा दुनिया का सबसे छोटा बैक्टीरिया होता है या कोशिका होता है। इसकी कोशिका भित्ति नहीं होती है, जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी जीवित रह सकता है। जो माइकोप्लाज्मा है, इस जो भी बैक्टीरिया होते हैं उनके सेल वाल पेप्टिडोग्लाइकॉन की बने होते हैं। देखिए यहाँ पेप्टिडोग्लाइकॉन है, जो भी कोशिका भित्ति होगा बैक्टीरिया का वो पेप्टिडोग्लाइकॉन के बने होंगे, और इसमें कोशिका झिल्ली केंद्रक सभी होते हैं। सॉरी, केंद्रक नहीं होते हैं क्योंकि ये प्रोकैरियोट्स हैं। ये सेल का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। दूसरा आता है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स होते हैं, अर्थात इसमें स्पष्ट केंद्रक मौजूद होते हैं और ये एक कोशिकीय होते हैं। जिसमें आते हैं क्रायोसोफाइट, जिसमें डेस्मिड और डायटम आते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट, इसमें गोल्यूमुलेक्स आते हैं। उसका यूग्लिनॉइड, यूग्लिना पादप और जंतु के बीच की कड़ी होती है, ये यूग्लिनॉइड में आते हैं। उसका स्लाइम मोल्ड, ये 4 प्रकार हैं। और एक लास्ट प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के अंदर अमीबा और पैरामीशियम आते हैं। अब आता है फंगी। फंगी या माइसिटीज, ये भी यूकैरियोट्स होते हैं, अर्थात इसमें केंद्रक होते हैं, लेकिन ये विषमपोषी होते हैं अधिकतर, मतलब ये दूसरे पर जीवित होते हैं, रहते हैं। जैसे कि बहुकोशिकीय ये पाए जाते हैं, अधिकतर बहुकोशिकीय होते हैं, सिवाय एक के जो कि ईस्ट या खमीर, ये जो है अपवाद है, ये एक कोशिकीय होते हैं। बाकी जो भी फंगी हैं बहुकोशिकीय होते हैं। माइकोलॉजी कवक अध्ययन को कहते हैं। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। एक जो कवक है या ईस्ट है सैकरेओमाइसीज सेरेवेंसिस, ये शराब और ब्रेड बनाने में यूज होता है, इसलिए इसे बेकर ईस्ट भी कहते हैं। इसके जो है 4 प्रकार हैं। फाइकोमाइसिटीज, इसमें राइजोपस, अल्ब्यूगो और म्यूकर आते हैं। इसको नाम में इसका ट्रिक है, एल्गल फंगी कहलाते हैं। एस्कोमाइसिटीज में सैक फंगी आते हैं जो कि पेनिसिलियम या मोरल ट्रफल नियोसेफोरा, ये सैक फंगी कहलाते हैं। पेनिसिलियम जो एंटीबायोटिक है। बैसिडियोमाइसिटीज में सभी मशरूम आते हैं, इसे क्लब फंगी कहते हैं। ड्यूटीरियोमाइसिटीज में अपूर्ण फंगी कहते हैं जो कि क्लाइटोट्रिकम और ट्राइकोडर्मा है, ये इम्परफेक्ट फंगी कहलाते हैं। अब आते हैं ईस्ट। ईस्ट जो है ये मल्टीसेलुलर होता है, मल्टीसेलुलर नहीं होता है। जो उसमें सैचेरोमाइसिस सेरेवेसी आते हैं जो कि ब्रेड और शराब दोनों बनाने के लिए यूज होते हैं। इसे वैक्सीन बनाने के लिए भी यूज किया जाता है। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन का यूज किया था, जो कि कवक है, इससे एंटीबायोटिक बनाया था। फर्स्ट एंटीबायोटिक बैक्टीरिया के कोशिका भित्ति, ये जो एंटीबायोटिक है या पेनिसिलिन है, ये कोशिका भित्ति को नष्ट कर देता है बैक्टीरिया के, इससे उसकी मृत्यु हो जाती है। लाइकेन लिटमस पत्र, ये जो है 2 लाइकेन और माइकोराइजा सहजीविता के उदाहरण है, मतलब ये एक दूसरे को हेल्प करते हैं। लाइकेन जो है लिटमस पत्र और प्रदूषण सूचक है, अर्थात ये SO2 इंडिकेटर के रूप में कार्य करता है। जहाँ पे प्रदूषण होगा वहाँ पे इनकी उपस्थिति नहीं पाई जाएगी, जहाँ साफ सुथरा वातावरण होगा वहीं पे ये उगते हैं। इससे पता लगाया जाता है कि कहाँ पे प्रदूषण ज़्यादा है, कहाँ पे कम है। एक कवक और शैवाल से मिलकर बनते हैं लाइकेन। दूसरा है माइकोराइजा,
ये जो है जो प्लांट्स के रूट होते हैं या जड़ होते हैं उसमें कवक के संयोजन से बनते हैं, कवक और जड़ से। ये ग्लोमरस फंगी बहुत पॉपुलर है, इसको याद रखना है एग्जाम्पल के तौर पे। चौथा आता है पादप जगत। पादप जगत यूकैरियोट्स होते हैं, अर्थात इसमें केंद्रक मौजूद होते हैं, मुख्यतः बहुकोशिकीय होते हैं और स्वपोषीय होते हैं। जिसमें पहला आता है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा सभी जड़ और तना इसमें विभक्त नहीं होते हैं, ये जलीय स्थानों में पाए जाते हैं, जैसे शैवाल, हरा शैवाल, भूरा शैवाल और लाल शैवाल। ये जेलेडियम भी एक ऐसा ही शैवाल थैलोफाइटा का, जिससे अगार का प्राप्ति होता है, जिससे जेली बनाया जाता है। उसका प्लीज से ट्रिक है PLS, पॉरीफेरा, लेमिनेरिया और सरगैसम, इसको हम खा सकते हैं, ये ऐसे सवाल हैं। उसका क्लोरेला एक ऐसा सवाल है जो प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है, और स्पाइरली भी न्यूट्रिएंट का बहुत अच्छा स्रोत है, इसको अंतरिक्ष यात्री अपने भोजन के लिए ले जाते हैं। इसमें देख सकते हैं जो जो प्लांट पादप जगत है, पादप जगत को जो 5 भागों में बांटा गया है, जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और उसके बाद एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो है अनावृत बीजी को कहते हैं, और एंजियोस्पर्म आवृत बीजी को कहते हैं। ये जो थैलोफाइटा है, ये ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, ये तीनों जो है अपुष्पी है, इसको क्रिप्टोगैमस कहते हैं। जबकि अनावृत बीजी और आवृत बीजी पुष्पी हैं, इसलिए इनमें मतलब पुष्प पाया जाएगा और इनमें पुष्प नहीं पाया जाएगा। अनावृत बीजी मतलब जो बीज पाए जाएंगे उस पर कवर नहीं होगा, और आवृत बीजी मतलब वैसे बीज वाले प्लांट जो उस पर कवर होता है, जैसे चना। अनावृत मतलब जैसे धान, गेहूँ, ऐसे। धान भी तो होता है जैसे गेहूँ। ब्रायोफाइटा उभयचर, जो स्थल जल दोनों में पाए जाते हैं, उसे ब्रायोफाइटा कहते हैं, जैसे लीवरवर्ट, रिक्सिया और मर्केंसिया इसके उदाहरण हैं। मॉस ज़्यादातर स्फैगनस, ये पीट मॉस के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि उनसे कोयला प्राप्त होता है, सबसे मतलब निम्न दर्जे का कोयला। अब आते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा में प्लांट जो हैं ये जड़, पत्ती और तने में विभाजित हो जाते हैं, और संवहनी तक भी इसमें पाया जाने लगता है। टेरिडोफाइटा से ही मतलब प्लांट्स के वास्तविक रूप का विकास होना शुरू होता है, जिसमें फर्न और एजोला आते हैं। एजोला बायो फर्टिलाइजर के रूप में कार्य किया जाता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करता है। सजावटी पौधे जैसे मार्सेलिया, एक्यूसिटम, लाइकोपियम, ये सारे जो हैं टेरिडोफाइटा के अंदर आते हैं। अब आते हैं जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म जो है नग्न बीजी होते हैं, अर्थात इसके बीज पे कवर नहीं होता है, इन्हें अनावृत बीजी भी कहते हैं। इसमें फूल होते हैं लेकिन फूल विकसित नहीं होते हैं, मतलब बाहर नहीं मतलब दिखते हैं, जैसे कि पाइन, चीड़, साइकस, नेटम। पाइन से तारपीन का तेल प्राप्त होता है, साइकस से साबूदाना प्राप्त होता है। अब आता है 5वां है एंजियोस्पर्म, आवृत बीजी। इसमें पुष्प पाए जाते हैं इसलिए पुष्पी कहते हैं। इसमें जो है पुष्प विकसित होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। बीजपत्र के आधार पर एक बीजपत्री में आता है गेहूँ, धान, द्विबीजपत्री में चना, मटर, ऐसे बीज आते हैं। इसके बाद है पशु जगत या एनिमल किंगडम। ये जो है बहुत बड़ा है इसलिए इसको बाद में पढ़ेंगे।